क्या देखूं। जगत के साज बाजों ने किए ये कान है बहरे, किए ये कान है बहरे। कहाँ मैं जा सुनूं अनहद, कहाँ मैं जा सुनूं अनहद। तेरा झनकार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से। तेरा एक प्यार काफी है, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा दीदार काफी है। धन धन सद्गुरु तेरे यश। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मेरे दिल ते छाया रहंदा है, मेरे दिल ते छाया रहंदा है। अखियां च समाया रहंदा है, यादां विच आया रहंदा है। कद चेता नहीं भुलदा ओदे प्यार बराबर, ओदे प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं तुलदा। प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं तुलदा। धरिया मैं पैर जदों सजना दी जूते, रंग ओदे प्यार वाला चढ़ गया रूते। रंग ओदे प्यार वाला चढ़ गया रूते। है नूर गजब दा चेहरे ते लखा सूरज जिमें बनेरे ते कि मेरीज पियाओ मेरे ते एह भेद नहीं खुलदा। ओदे प्यार बराबर गुरु प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं तुलदा। लग गया दिल जिदे नाल सी लगना, एहो जिहा माही दो जहाना च नहीं लभना। एहो जिहा सोना दो जहाना च नहीं लभना। कोई कमली नैना सोचिए मेरे इश्क ने, रूह इश्क ने कीती रोगिए ओ मेरा सोना जोगिए। मुख अमृत है डुलदा ओदे प्यार बराबर, गुरु प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं तुलदा। दिल दे महल विच वासा सोने यार दा, रोम रोम विच गूंजे हासा सोने यार दा। रोम रोम विच गूंजे हासा सोने यार दा। मेरा इश्क भी ओ मेरा प्यार भी ओ, मेरी दुनिया मेरा संसार भी ओ, मेरा रब भी ओ दिलदार भी ओ। जाए साहां विच घुलदा ओदे प्यार बराबर, गुरु प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं तुलदा। प्यार नहीं तुलदा। अपनी बना लिया मेरे जही कूड़ नू, मैं मथे नाल लावां ओदे चरना दी धूड़ नू। मैं मथे नाल लावां ओदे चरना दी धूड़ नू।
शाह सतनाम जिनू मेरा सजदा होवे दर सिजना चो रब दा मैनू बड़ा ही चंगा लगदा दाग जद रूदा है तुलदा गुरु प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं भुलदा मेरे दिल ते छाया रहिंदा है अखियां च समाया रहिंदा है यादां विच आया रहिंदा है कदे चेता नहीं भुलदा गुरु प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं भुलदा गुरु प्यार बराबर होर किसे दा प्यार नहीं भुलदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के नाम का सुमरन इंसान को वो निगाह बख्शता है जो इस फानी दुनिया में भी लासानी नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। इंसान के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपता चला जाता है। साईं मस्ताना जी महाराज ने, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने इतना आसान तरीका बताया है कि अनपढ़ से अनपढ़ और छोटा बच्चा भी उस मालिक के पवित्र नाम का जाप कर सकता है, उस नाम को याद कर सकता है। बहुत ही कम अल्फाज हैं, बहुत ही कम शब्द हैं जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर भी इंसान अगर नाम का सुमरण ना करे तो ये उसके पाप कर्म या यूं कह लीजिए उसके मन की वजह से है। कितना जोर लगता है अगर आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक के नाम का सुमरण करें। और भी तो कार्य करते रहते हो, गप शप मारने के लिए तो सारा टाइम आपके लिए फ्री होता है, इधर उधर की बातें करने के लिए, लेग पुलिंग टांग खिंचाई करने के लिए आपके पास बड़ा समय होता है। पर परमपिता परमात्मा को जब पाना है, उसकी याद में बैठना है, तो आप लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये फजूल के बहाने हैं। समय तो है पर आपके शायद कर्म चक्र, आपका मन आप पे हावी है, जिसकी वजह से आप उस परमपिता परमात्मा का नाम नहीं जपते। कितना फायदेमंद है, शरीर की तंदुरुस्ती देता है, आत्मिक शांति देता है, शरीर को शक्ति देता है, आपके हर कार्य में आपकी मदद करता है। आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी, या फिर आप किसान हैं, या पढ़ने वाले बच्चे, अगर ईश्वर के नाम का जाप करो तो 100% आपको फायदा होगा ही होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। मालिक का नाम आपको देता है, आपसे कुछ लेता नहीं, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं लेना चाहते। मालिक के नाम के लिए ना घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना कपड़े बदलना, ना कोई ढोंग रचना, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं लेते। मालिक के नाम के लिए ना कोई तकलीफ उठाना, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना, फिर भी ईश्वर का नाम नहीं लेते। तो ईश्वर का नाम अवश्य लिया करो। और एक बात हमेशा याद रखो, परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने इस एरिया को वरदान दिया है। ऐसा वरदान जिसके लिए पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख रही है। ये डेरा साईं मस्ताना जी दाता रहबर मालिक ने 1948 में बनाया। शास्त्राम जी दाता रहबर ने सजाया और वही सजा रहे हैं, वही बना रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखा करो, उनके इस एरिया में रहकर भी अगर आप गुनाहगार और बुरे कर्म करते हैं, वैश्यावर्ती, नशे, बुराइयों में अगर डूबे रहते हैं और दूसरी तरफ दिखावा करते हैं कि आप भक्त हैं, तो फिर आपके ऊपर वो दुखों का पहाड़ टूटने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए ऐसे कर्म ना किया करो।
एक तरफ आप सत्संगी कहलाते हैं, एक तरफ आप सेवादार बन जाते हैं, और दूसरी तरफ बुरे कर्म करते हैं। इससे तो वो भले जो सत्संग में आते नहीं और सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनजान है। एक डॉक्टर, आगे भी आपको सुनाया था, अगर जहर खाता है तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। अनजाने में कोई खा बैठे तो एक अलग बात है, तो वो भी गुनाहगार, क्योंकि आत्मघाती महापापी। पर डॉक्टर को तो पता है कि ये पॉइजन है, ये जहर है। तो उसी तरह सत्संगी को तो पता होता है कि ये बुरा कर्म है, ये गलत कर्म है, और फिर भी आप चंद लज्जत के लिए, चंद क्षणों की लज्जत के लिए अपने आप को बिकाऊ कर देते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, अपने कुलों के लिए घातक बन जाते हैं। लानत ऐसे लोगों पे। सो ये हमेशा ध्यान रखा करो, सदगुरु अल्लाह राम को दिखावा नहीं, उसके लिए एक शुद्ध भावना चाहिए। आप दिखावा करते हैं भक्ति का और काम करते हैं सारा दिन गुनाह बुरे कर्म, तो रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। फिर ऐसा हाल होगा जो कहने सुनने से परे। सो ऐसा कर्म करने से बाज आ जाओ, बुरे कर्मों से तौबा कर लो, वरना उसको तौबा करवाना आता है। अच्छा है कि आप अपने आप तौबा करके छोड़ दें, पर वो छुड़वाएगा तो फिर सारी दुनिया देखेगी। कितना अच्छा हो कि आप अपने आप को समझा के तौबा करें। या तो भक्ति के मार्ग पे कदम रखते ना, और रखा है तो ऐसा टिका के रखो कि कोई हिला ना पाए। तो ये हमेशा याद रखो, उसको पल पल की खबर है। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु बच्चा थोड़ा ही ना है। और उससे पर्दा तो कैसा पर्दा, वो तो आपके अंदर रहता है, वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है। तो इसलिए दिखावे की भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति करो, मालिक के नाम का जाप करो। जो जो क्रियाकलाप आप करते रहते हो उसको पल पल की खबर है। दुनिया की निगाह में सफेद पोश हो सकते हो, लेकिन वो सब जानता है। और फिर चारपाई पे पड़े पड़े आंसू बहाओगे, रोओगे, तड़फोगे, कोई बात पूछने वाला नहीं होगा। उस समय को याद करो, क्योंकि समय तो हर किसी पे आता है। कोई सुखी सुखी चला जाता है और कोई फिर ना जीने में ना मरने में। अच्छा है सुखी सुखी जाओ, अच्छा है ओढ़ने भागे जाओ, अच्छा है भक्ति का लाभदा ओढ़ा है तो भक्ति करके जाओ। यह नहीं होना चाहिए कि भक्ति का लाभदा ओढ़ रखा है और अंदर गुनाहगार हो, बुरे कर्म करते फिरते हो। अगर ऐसा करोगे तो पल पल भरोगे। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, अच्छे कर्मों में जीवन व्यतीत करो। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने जो आपके लिए नियम बनाए हैं, 100% उन पे पहरा दो, तो हम गारंटी देते हैं ना आपको अंदर कमी ना बाहर हजारों गुना खुशियां आएंगी। पहले दिन दुगनी रात चौगनी के वचन थे, अब हम आपको उसी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से, उनके आदेश से आपको कहते हैं कि अब हजारों गुना खुशियां आएंगी। पर दूसरी तरफ भी हजारों गुना ही है, क्योंकि आज का कलयुगी इंसान मानता नहीं। वचनों की पालना करोगे, वचनों पे सही रहोगे, सुमरण करोगे तो खुशियां हजारों गुना है। पर अगर लाभदा ओढ़ के गुनाहगार बनोगे, बुरे कर्म करोगे, तो दूसरा समान भी फिर हजारों गुना ही है। अब आपकी मर्जी, आज के बाद जो मर्जी ले लेना, तैयार बैठा है वो देने को। ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपने गदर मचा रखा है। बहुत सारे लोगों ने आसपास आश्रम के बेपरवाह जी के चरण डले हुए हैं, साईं मस्ताना जी महाराज के चरण डले हुए हैं, और लानत ऐसे लोगों पे जो आसपास रह के ऐसे बुरे कर्म करते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, भोगेंगे। हम कोई बद्दुआ नहीं देते, पर ये उनके वचन है, हम क्या कर सकते हैं। वचनों को जब नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ भोगते फिरोगे, और उन कर्मों के बोझ पे और बोझ बढ़ेगा। हां, कितना आसान है। अगर वचनों पे पक्के रहो, सुमन करते रहो, सेवा करो, तो हजारों गुना खुशियां भी तो लूट सकते हो। अंदर बाहर हजारों गुना रहमो करम से माला माल हो सकते हो। सो उसे दिखावे की भक्ति की जरूरत नहीं। दिखावा मत करो,
बस भक्ति करो, सुमरन करो, इबादत करो। क्योंकि उस प्रभु की इबादत करना, उस मालिक की भक्ति करना, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भक्ति करते हो, आप सुबह सवेरे उठते हो, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो और मालिक को याद करो। अब घर वालों को उठाओ, उनको परेशान करो, गर्म पानी कर, ये कर, वो कर, ये कौन सी भक्ति है भाई? ये क्या है? भक्ति आप कर रहे हो, सूली पे उनको चढ़ा रखा है, इससे तो मत करो भक्ति। वो उड़ते उड़ते 20 गालियां ठोकेंगे आपको, 15 बद्दुआएं देंगे, कैसे बचोगे उनसे? तो भक्ति हम भी करते थे परम पिताजी के रहमो करम से। और आप माता जी से पूछ सकते हो, उनको पता तक नहीं होता था कि हम कब उठे, कब सोए, कब, उनको कुछ पता ही नहीं। 2 बजे उठना, मालिक की भक्ति करना, 3 बजे उठना, घंटा उसकी याद में बैठना। वैसे तो सारा दिन ही दिन रात लगे रहते थे, लेकिन वो भी एक समय होता, और उसमें जागिए, हाथ मुंह धो लीजिए, नींद उड़ गई, बात खत्म, तोरा फेरा कीजिए, फ्रेश हो आइए। जब फ्रेश होने जाते हो, उठते हो, मुंह धोते हो, तो नींद उड़ जाती है, और भक्ति में बैठ जाओ, चलते फिरते सुमन करो। पर किसी को तंग करना भक्ति नहीं होती। तो इसलिए इस कलयुग में अगर सच्ची खुशियां चाहते हो, अगर पूर्णतः खुशियों से माला माल होना चाहते हो, तो आप मालिक के नाम का सुमरन अवश्य किया करो, वरना मन काबू नहीं आता। ये मन इतना जालिम है, एक पलक झपकते ही आसमान में और अगले ही रस्ताल में ले जाता है। ये मन लालच देता है, ये मन गुमराह करता है, और लोग इसके हत्थे चढ़ के अपनी तमाम खुशियों को आग लगा बैठते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, दिखावे की जरूरत नहीं, भावना से उस परमपिता परमात्मा को पाओ। अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, ओम कहो, हम आपको गारंटी देते हैं वो जरूर खुशियां देगा, जरूर दर्श दीदार देगा। अगर अंदर से तड़प के भक्ति करोगे, दिखावे की जरूरत नहीं। पुण्य करो, दान करो, कोई नहीं रोकता, लेकिन बीमार का इलाज करवा देना, चाहे आपके 200 रुपए क्यों ना लगे। भूखे को खाना खिला देना, चाहे 50 रुपए क्यों ना लगे हों। हो सके तो अपनी छत पे दाने डाल दीजिए, पानी रख दीजिए कहीं भी, तो वो आदमी जिसका इलाज करवाया, वो पक्षी जिन्होंने वो दाने चुने, वो पानी पिया, यकीनन इस कलयुग में उनकी दुआएं बहुत बड़ा असर रखती हैं और आपको खुशियों का कारण बन जाती हैं। तो आप खुशियां तो हासिल कर सकते हैं। बेइंतहा कितने कार्य आपको बोल रखे हैं, उन कार्यों के ऊपर अगर आप अमल करते जाओ तो कोई कमी रहे ही ना। तो इसलिए हमेशा परमपिता परमात्मा का अगर प्यार पाना चाहते हो तो उसकी रियाय, उसकी प्रजा से मोहब्बत करना सीखो, पर बेगर्ज, निस्वार्थ, उसमें स्वार्थ नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कई बार संतों के वचनों को तोड़ मरोड़ के लोग इस्तेमाल में लाते। देखो, पिताजी भी कहते हैं प्यार करो, हम कहते हैं आत्मिक प्यार करो, बहशी नहीं बनना। हम कहते हैं बेगर्ज मोहब्बत करो, गर्ज नहीं। तो आप कैसे तोड़ मरोड़ लेते हैं? क्यों पापों के भागीदारी बनते हैं? क्षणिक आनंद के लिए? लानत ऐसा सोचने वाले पे और लानत ऐसा बोलने वाले पे। प्यार मोहब्बत राम का सच्चा है। आपस में प्यार करो, जो आपके रिश्ते हैं, पति पत्नी का वो भावना, मां बाप का वो भावना, भाई के प्रति वो भावना, बहन के प्रति वही भावना, और बेटे बेटी के प्रति वही भावना। कर्तव्य निर्वाह ये करते रहिए, कौन रोकता है? पर भावना शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, और साथ में मालिक के नाम का जाप किया करो अगर बचना चाहते हो इस कलयुग की आग से। क्योंकि यहां हाथ को हाथ खाया जा रहा है, यहां मतलब प्रस्त लोगों का बोलबाला है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को किसी भी जाल में फंसा सकते हैं। ऐसे कलयुग में, ऐसे स्वार्थी युग में अगर खुश रहना चाहते हो, परमानंद हासिल करना चाहते हो,
तो सुमरण कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, निंदा चुगली में मत पड़िए, बुराई का संग मत कीजिए। आप बच्चे भी हो तो भी आपको पता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, अगर आप सत्संग सुनती हो। क्योंकि सत्संगी को ना पता लगे कि बुरा क्या और अच्छा क्या, ये हो ही नहीं सकता। जानबूझ के मन के हथों चढ़ के आप बुरे कर्म करते और बाद में क्या कहता है मन, अरे क्या फर्क पड़ता है, माफी तो मिल ही जाएगी। माफी कोई टॉफी गोली नहीं है। ये शाह मस्तान शास्त्र नाम जी का दर है, यह हमेशा ही माफी होती है। लेकिन एक बार गलती अगर कोई करता है तो मालिक के प्यार से अपनी तमाम बरकतों से हजारों किलोमीटर पीछे चला जाता है। फिर से वो किलोमीटर का सफर तय करेगा, पता नहीं कितनी जिंदगी गुजर जाएगी और तब जाके खुशियां मिलती हैं। कहीं आपने माहौल समझ रखा है जो कि गलती करो माफी, गलती करो माफी, और दोबारा करते हो तो खुशियां लाखों किलोमीटर चली जाती हैं। कब आएंगी वापस? दिन रात सुमरण करोगे तो, भक्ति इबादत करोगे तो क्यों करते हो गलतियां? क्यों? उस दरमियान जो कर्म होंगे वो आपको भोगने पड़ेंगे। जब तक वो बरकतें वापस नहीं आई, जब तक वो रहमो करम वापस नहीं आया, उतनी देर आपका हर कर्म आपको उठाना होगा। और उस कर्म में हो सकता है आप चारपाई पकड़ लो, फिर क्या बनेगा? तो इसलिए गलती को मन के हाथों चढ़ के मत करो। मन तो कहता कर ले, क्या हर्ज है, पिताजी खड़े करेंगे और आपा कह देंगे हाँ जी माफी, धन धन सदगुरु दे रहे, हो गया जी काम। हम तो करते ही रहना है, साईं जी का दर है, उन्होंने वचन किए हैं। हम कौन होते, हमारी क्या औकात, हम तो खाकसार हैं। जब उनके वचन है तो रोकेगा कौन? माफ तो करना ही है। लेकिन यह हकीकत है कि जो हजारों लाखों किलोमीटर पीछे चलेगी खुशियां, बरकतें आने में कितना टाइम लगेगा, आप एक पल भी नहीं सोचते। मन के हाथों चढ़ के कोई बात नहीं यार, माफी तो मिल ही जानी है। पर यह नहीं पता कि अगर यहां भक्ति ना करी, माफी तो मिल गई, और पर मालिक को बुद्धू बनाना हो गया ना, कि क्या फर्क पड़ता है, करते रहो और माफी मांगते रहो। पर दरगाह में वो कसम सब जानता और एक एक पल की खबर रखता है। फिर क्या होगा जब इस जीवन में भोगना पड़ा, जब वहां भोगना पड़ा। तो इसलिए अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझा करो। इतना ही अच्छा है रूहानियत में कि आप भक्ति कर लो, नहीं कर पाते तो वचनों पे पहरा दे लो, बस ये भी काफी है इस कलयुग में। क्या वचनों पे पक्के हैं, मर्यादा के पक्के हैं, क्योंकि ये रहना भी कौन सा आसान बात है। चारों तरफ बुराई मुंह फाड़े खड़ी है, चारों तरफ फिसलाने वालों की फिसलन भरी पड़ी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इसके घोड़े पे सवार जो चढ़े रहते हैं वो एक दिन गिरते जरूर हैं। कई सुनते हैं पर मानते नहीं, कई रोज ही सुनते हैं। और एक आपको बात सुनाया करते हैं, बात पे बात आ गई आज भी। एक सज्जन आए, गुरु साहबानों की पवित्र वाणी सुन रहे थे, पीर पैगंबरों की पवित्र वाणी सुन रहे थे। वाणी चल रही थी और वो आया सज्जन, और वो जार जार करके रोने लगा, बुरा हाल हो गया उसका। तो सुनाने वाले ने पूछा, यार तू रो क्यों रहा है? कहता यार पीर, अरे शोर मत करो, पीछे बोलो मत। तो उसने पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हो? वो कहने लगा, संतों की वाणी भिगो भिगो के मार रही है। संतों की वाणी इतनी हार्ड, इतने कड़े शब्द बोल रही है, इसलिए मेरी रूह कांप गई कि मैंने थोड़ा भी गुनाह किया हुआ तो क्या होगा। तो जो सुना रहा था वो ढीठ होके कहने लगा, बस एक बार सुन के ऐसा हो गया। वो साडा जिगरा देख, रोज सुनते हैं, रोज ही गुनाह करते हैं। कई इतने भी बेशर्म होते हैं, ढीठ होते हैं, उनको मजाक लगता है और उनकी जिंदगी एक दिन मजाक बन जाती है। इसलिए हम उस चीज से डरते हुए आपसे कहते हैं, मत भगवान, अल्लाह, संत, पीर, फकीरों की वाणी को मजाक बनाया करो, क्योंकि जब आपका मजाक बनने का समय आया तो फिर वो बदलेगा नहीं। संतों ने पूरी पूरी लाइफ, पूरी पूरी जिंदगी समाज के लिए लगा दी, जंगलों में बैठ बैठ के वेद पुराण की रचना करी। हम उन्हीं की खिल्ली उड़ाते हैं, और कोई नहीं मिला खिल्ली उड़ाने को।
तो इसलिए हमेशा याद रखो, संत पीर फकीर तो क्या, धर्म सारे कहते हैं, निंदा तो कभी किसी की करनी नहीं चाहिए। हिम्मत है तो खुद की करके दिखाओ। क्या यहां कोई दूध का दूल्हा बैठा है जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो? नहीं ना। पर क्या यहां कोई बैठा है जो खुद के गुनाह गाता हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। ये तो कोई संत ही कह सकता है। मैं तो भाई चौकीदार, मैं तो खाक हूं। और वो बन के भी रहता है, कहता नहीं, बन के भी रहता है। आपका नौकरों का भी नौकर आके उसे हुक्म देगा कि मेरे लिए ये दुआ कर, तो फकीर करेगा ही करेगा। आनाकानी नहीं, ओए तू कौन होना, चल हट, नहीं। उसका तो काम ही दुआ करना, उसके लिए भी प्रेयर करना कि भाई मैं तो तेरा नौकर हूं, जरूर करूंगा, बाकी तेरे कर्म। तो जो अपने आप को ऐसा समझता है वही मालिक का मीत हो सकता है, हर कोई नहीं बन सकता। तो भाई बन सकते हो, आप इंसान हो, लेकिन तभी संभव है जब अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, अपनी हवस पे काबू पाना सीख लो और सेवा सुमरण में ध्यान लगाना सीख लो। तो अपने अंदर की बुराइयां दूर कर सकते हो, तो अपने गुनाहों को धो सकते हो, तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बना जा सकता है और खुशियों से माला माल हो सकते हो। तो आज भारत में बात करने वाले चेन्नई तमिलनाडु से और बाड़मेर राजस्थान से, जल्दी से शॉर्ट में बात कीजिए। सदगुरु तेरा यात्रा। पिताजी मैं आप जी का बेटा नितिन इंसान चेन्नई से बोल रहा हूँ जी बोलो। बेटी आप जी को सारी सात संगत को 4 महीने की बहुत बहुत बधाई बेटी। जी आशीर्वाद बेटा। बेटी इसकी 2 मूवी यहाँ पे चेन्नई में हाउसफुल रही है, तो बेटा यहाँ पे सभी को बेसब्री से इंतजार है अपनी मूवी, तो जल्दी से प्लीज करा बेटी। जी जी बिल्कुल, आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है और हमने तो 2 मूवी बना के रख दी हैं भाई, अब उस पर कितना टाइम लगेगा वो लोग जाने जो इस पे कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन गुरुकुल पहले तैयार बन गई थी और MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट अब तैयार हो गई है। हमने डबिंग भी कर दी है लॉयन हार्ट की, तो पहले लॉयन हार्ट ही आएगी और बाद में ऑनलाइन गुरुकुल, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी फिल्म है, उस पर BFX का काम बहुत ज्यादा है। जी बेटी यहाँ पर ड्राई फ्रूट और ये चॉकलेट बिस्किट रखे हैं, तो प्रसाद बना दो जी बेटा। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सुमन करना, मालिक से दुआ करते हैं मालिक खुशी दे। जी पिताजी दाम धन सत्कर्म तेरा यात्रा। पिताजी हरजीत इंसान बात कर रहा हूँ एयरफोर्स बाड़मेर से। जी बेटा। पिताजी आप जी व समस्त शाही परिवार को पवित्र अवतार माँ की लाख लाख बधाई है पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी समस्त परिवार के लिए मैं एक छोटा ब्रदर है पिताजी, उसकी PR के लिए फाइल लगाई है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है पिताजी, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए जी। उसे कहो सुमन करे बेटा और पैर भाई करे, मालिक से दुआ करेंगे। जी पिताजी दान दान सतगुरु के रचा। पिताजी एक छोटी सी बात और करनी थी जी। जब भी आपकी रहमतों को याद करता हूँ तो मेरे को बहुत वैराग्य आता है, आपके किए गए रहमतें हैं तो पिताजी ये क्या चीज है जी? बेटा अगर पीर फकीर की उस शिक्षा से आपके अंदर वैराग्य पैदा होता है तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छे साइन है। आप उस समय अगर सुमरण करेंगे, तरी के रास्ते आदमी जितनी जल्दी प्यार मोहब्बत के वैराग्य के रास्ते जितनी जल्दी भगवान के पास पहुंचता है, खुश्क नवाजें खुश्क इबादत वो काम नहीं करती जो तरी के रास्ते यानी वैराग्य के रास्ते हो जाता है। तो आप उसमें सुमरण भी किया करें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। जी जी थैंक यू, दान दान सतगुरु तेरे यात्रा। जी बेटा जी आशीर्वाद। तो लाइव मैसेज है सात संगत जॉर्डन, प्यारे पिताजी सात संगत जॉर्डन आप जी की पावन अवतार माँ की जो पौधारोपण कर रही है, आशीर्वाद चाहते हैं, बिस्कुट ड्राई फ्रूट प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, पूरी दुनिया में सुमन करते रहना, मालिक साथ है, आशीर्वाद। सुखदेव इन सब बिनी पे कनाडा, प्यारे पिताजी मेरा ड्राइविंग टेस्ट है जी, रहमत करना, आशीर्वाद है बेटा। विदेश जाना हंसराज इंसा सिंगापुर, बचनों पे रहते सुमन करते रहो, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। और भी विदेशों में जो साथ संगत बैठी है सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में और इंडिया में IVR के माध्यम से 30,732 कनेक्शनों पर
90,643 की तादाद में सासंग लाइव मजलिस सुन रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1347 कनेक्शन और हजारों की तादाद में सासंगत लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही है। सबको बहुत आशीर्वाद। यूथ वीरांगनाएं 5 जो प्रसाद लेने वाले आए हैं, खड़े हो जाएं बेटा। कहां हैं आप पांचों? धन्य माओ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना। मालिक दिन दुगनी रात चौगुनी रहमो करम से नवाज दें। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। 4 से 108 दिन की सेवा करके बहन भाई घर जाना चाह रहे हैं तो प्रसाद ले जाइएगा। बचनों पे पक्के रहना। सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद। जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले। घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है जल्दी से खड़े हो जाइए। इधर उधर मत देखा करो, झट से खड़े हो जाया करो। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं आइंदा गलती ना करना। सब खुशियां चली जाती है। सच्चे दिल से तौबा करोगे, सुमन करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी अवतार मां की खुशी में रजाई समिति की बहनें 7,700, खाद्य अनाज समिति की बहनें 7,800 दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा चुके हैं जी। खड़े हो जाइए। अंबर सारा गूंज रहा, धरती भी जश्न मना रही। डॉक्टर एमएस जी के अवतार मां का सारी सृष्टि मंगलकारी। प्यारे पापा जी शास्त्रम जी बॉय स्कूल सिरसा ब्लॉक बटोला इनके प्रिंसिपल वार्डन स्टाफ बच्चे आप जी के अवतार मां की बधाई देने आए। इस खुशी में दिन दुखियों की मदद में बैंक में 25,777 रुपए जमा करवा चुके। सभी आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। आप जी के चंद स्कूल व हॉस्टल में आने के लिए अर्ज करते हैं। एक सुंदर सा कार्ड इन बच्चों ने बनाया है। खड़े हो जाइए और अपनी जगह खड़े रहिए। सेवा सिमरन और परमार्थ का हम पर छाया रहे जुनून। आपकी बख्शी खुशियों का रहमत से हमारे दिल को मिले सुकून। सच फर्नीचर हाउस की तरफ से आप जी को समूह साथ संगत को पावन अवतारमा की लख लख बधाई हो। पावन अवतारमा में 5555 रुपए दिन दुखी मदद में बैंक में जमा करवा चुके हैं। प्यार तो अड्डा सोने शहनशाह खिंच के ले आया सरसे जी। ऐसे तरह ही रहमत तो अड्डी सच फर्नीचर उत्ते बरसे जी। और एक सुंदर सा कार्ड इन बच्चों ने बनाया है। खड़े हो जाइए। तो बेटा जो भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते हो, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। बच्चों पढ़ाई गेमों में अच्छे कामों में तरक्की करो, मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद बाद में ले लेना और नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। और स्कूल में जरूर आएंगे समय के अनुसार। अभी तो नहीं कह सकते आज तो, मतलब फिर आएंगे जरूर, ये जरूर आएंगे जी। आज साथ संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है। वचन मानने का दिखावा करने की बजाय वचनों को मानेंगे, रिश्तों के प्रति वफादार बनेंगे। जो ये वायदा करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। तो आप ये 2 वायदे कर रहे हैं तो मालिक आपके घरों में कई गुना बढ़ के खुशियां भेजे, दया में रहमत से नवाजे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए। और रोज रोज आप जो वायदे करते हैं इस पे अगर पूरा 100% अमल करेंगे तो यकीनन 100% खुशियां आएंगी ही आएंगी। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है, ऐसे 2 परिवार आए हैं। खड़े हो जाएं। एक ने नाम नहीं लिया था, छोटी बच्ची थी, अगर मां ने गर्भ में नाम जपा तो उसका भी भला होता है। एक परिवार अस्थियां लेके आए हैं, आश्रम में देना चाहते हैं, उस पे पेड़ लगाया जाता है। उस आत्मा का भला, परिवार का भला। एक का शरीर दान महादान। दोनों परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो बेटा दुख जरूर लगता है अगर कोई चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा। प्रसाद ले लीजिए, मालिक ताकत बख्शेगा। और अस्थियां सेवादारों को दे दें, उसमें पेड़ लगाया जाता है। उस आत्मा का भला, परिवार का भला। तो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना जी। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने वाला आया है, 7 दिन के लिए रुकना होगा, खड़े हो जाया करें। परिवार का एक आदमी साथ है तो 7 दिन सेवा करना। सेवा सिमरन से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। जरूरत पड़ी तो दवा भी होगी, लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाना है, यार दो जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत बिल्कुल ना करना। जाके
तो प्रसाद बाद में ले लेना है जी। और रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। साथ संगत में प्रसाद, पेन, शादी के कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सलाह, सालगिरह के लिए आशीर्वाद लेने हैं तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अब थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। और ध्यान रखा करो, भाई जो आए हैं वो मेन गेट से जाया करो और बहनें टूटियां वाले गेट से। हमेशा के लिए बदला बदली होती रहेगी, कभी बहनें इधर से, तो आज ध्यान देना है मेन गेट से भाई जाएंगे और बहनें टूटियों वाले गेट से जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा अमल करना है हमेशा के लिए। आपको रोज बोल दिया करेंगे भंगीदास कि जब भी यहां मजलिस हुआ करे कि भाई किस साइड से किसने जाना है, पूछ लिया करें। तो अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। अभी इसी प्रकार बैठे रहना, सभी ने अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। कृपया अपनी अपनी जगह पर रहें, सभी आगे आने की कोशिश न करें। अपनी अपनी जगह पर सभी ने इसी प्रकार बैठे रहना है। और जैसा पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाए, तो जब आपको जाने के लिए बोला जाएगा तो बड़े गेट से भाइयों ने जाना है और टूंटियों वाले गेट से बहनों ने जाना है। बहनों ने बड़े गेट की तरफ बिल्कुल नहीं आना, बहनों ने टूंटियों वाले गेट से ही जाना है और भाइयों ने मेन गेट से, बड़े गेट से जाना है जब आपको जाने के लिए बोला जाएगा। अभी इसी प्रकार बैठे रहें अपनी अपनी जगह पर सभी। चंगा